जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई। दोस्तों, इस चौपाई का अर्थ होता है कि जिस पर प्रभु श्री राम जी की कृपा होती है उन्हें सांसारिक दुख कोई छू नहीं सकता और उन पर अपने आप ही सभी की कृपा खुद ही होने लगती है। जय श्री सीताराम। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं जो लेके आया हूँ उसमें आपको ये बताने वाला हूँ कि कई लोग जो आपके मन में इस तरह के विचार जो आते रहते हैं, कुछ लोग एक दूसरे के मन में ये विचार भी पैदा कर देते हैं कि क्या यार, राम नाम लिख रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। क्या मैं राम नाम लिखूं तो मुझे कोई फल की प्राप्ति होगी? राम नाम लिखूंगा तो क्या मेरा ऐसा कार्य बन पाएगा? मेरी ये मनोकामना है, अगर राम नाम लिखने से मेरी मनोकामना पूरी होती है तो क्या हो पाएगी? क्या प्रभु श्री राम जी की कृपा होगी? क्या राम नाम का लेखन करने से कोई चमत्कार होगा जीवन में? इस तरीके के जो सवाल आपके अंदर आते रहते हैं, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि राम नाम लिखने से होता ही क्या है। क्या होता है आखिर आप जब राम नाम का लेखन शुरू करते हैं? किस तरीके के आपको फ़ायदे मिलते हैं? आपके जीवन में कितना बदलाव होता है? नहीं जानते तो जान लीजिए। एक बार फिर से मैं बताने वाला हूं, क्योंकि अपनी पिछली वीडियो में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अभी भी अनजान हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो समझ लीजिए कि राम नाम का लेखन जो बार बार करता है उसके जीवन में कितना कुछ बदलाव होने वाला होता है, क्या चमत्कार होता है उसके जीवन में। आज की ये वीडियो उसी पर आधारित है, लेकिन इस वीडियो को पूरा सुनिएगा जरूर। यदि अगर आप आधी अधूरी वीडियो छोड़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको मोटिवेट तो कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ ही आपको बता रहा हूँ कि आपका जीवन कितना कुछ बदल सकता है, कितने कितने बड़े बड़े चमत्कार आपके जीवन में हो सकते हैं। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को बिजनेस चाहिए, किसी का बिजनेस चल नहीं रहा है, कोई अपनी दुकान खोलना चाहता है, कोई सीटेट, यूपीएससी, आईएससी, किसी का एग्जाम पास करना चाह रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा। सब कुछ हो जाएगा। दावे के साथ कह रहा हूँ, सीना ठोक के कह रहा हूँ, आप डंके की चोट पे मैं बता रहा हूँ, सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। राम नाम का लेखन करो तो सही, एक बार करने की शुरुआत कर दो, लेकिन हाँ, ये नियम टूटना नहीं चाहिए। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, यदि आपने राम नाम लिखा है तो प्रतिदिन आपको 108 बार राम नाम लिखना ही लिखना है। वो लिखेंगे तभी आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा, हर दुख दूर हो जाएगा और आपका जीवन चमत्कारिक रूप से पूरी तरीके से बदल जाएगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने एक बार बताया कि अगर आपके मन में भी ऐसे विचार हैं तो सुन लीजिए कि राम नाम का नाम लिखने से क्या फल मिलता है। राम नाम लिखने के पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य। इस नाम की महिमा ऐसी है कि सिर्फ राम लिखने से मनुष्य के अनेकों फायदे हो सकते हैं। आपने कभी न कभी किसी व्यक्ति को लाल कलर के पेन से राम नाम लिखते हुए जरूर देखा होगा। राम नाम के 2 अक्षर में सभी शांति समाई है। दोस्तों, आप लिखो राम नाम, यह बड़ा ही सुखदायी है। इसे लिखने वाले बताते हैं कि राम शब्द अपने आप में मंत्र है, जिसे लिखने से जीवन में कई प्रकार के बदलाव को देखने को मिलता है। बहुत जल्दी ही जीवन में चमत्कार पैदा हो जाता है। दोस्तों, एक बार इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, पूरा ध्यान से सुनने से पहले, मैं अनुरोध करता हूं कि आप एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री सीताराम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, कलयुग में राम नाम का इस माया रूपी संसार के भवसागर से पार लगाने वाला शब्द है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि आप श्री राम का नाम लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है। आप भगवान श्री राम का नाम कहीं भी ले सकते हैं। कोई भी काम करते वक्त, यात्रा करते वक्त, खाते पीते, सोते उठते, बैठते जागते, कहीं भी जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, श्री राम नाम लिख लिए। श्री राम नाम लिखते हैं तो और भी ज़्यादा उत्तम है। दोस्तों, इस राम नाम के 2 अक्षर में ही पूरी रामायण और पूरा शास्त्र है। खास बात तो यही है कि पुराणों में लिखा है कि ज्ञान, कर्म, ध्यान, योग, तप आदि सभी कलयुग में व्यर्थ सिद्ध होंगे, लेकिन राम का नाम ही जब ही लोगों को भवसागर से पार ले जाएगा और ये वही सिद्ध होगा। दोस्तों, मैं आपको इस राम नाम की महिमा के बारे में एक बात बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिए। जब आपके मन में ऐसे सवाल, ऐसे प्रश्न आते हैं, तभी मुझे ऐसी वीडियो लेकर आनी पड़ती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ और देखता भी जा रहा हूँ कि कई लोगों के मन में ऐसे सवाल, ऐसे प्रश्न हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि राम नाम लिखते थे, सीताराम का जाप करने से क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने करा भी था लेकिन कोई फल नहीं मिला। हाँ, कुछ दिनों पहले मैंने राम नाम लिखा था, लेकिन बस थोड़े दिन लिखने के बाद मैंने बंद कर दिया, क्योंकि लोग कहते हैं कि चमत्कार होता है। मेरे जीवन में तो नहीं हुआ। कुछ ऐसे ही प्रश्न हैं आपके दिमाग में जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। आप नकारात्मक ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं। उस नकारात्मक ऊर्जा को आप खुद स्वयं अपनी तरफ बुला रहे हैं। दोस्तों, गड्ढे में क्यों गिर रहे हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राम नाम अपरंपार है। राम खुद कहे गए राम से बड़ा राम का नाम है। तो दोस्तों, जो बात स्वयं भगवान श्री राम कहें वो कैसे गलत हो सकती है? हिंदू धर्म में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं और हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई तरह की ऐसी विधियां बताई गई हैं जिसे अगर हम अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लें
तो जिंदगी में आने वाली समस्त बाधाओं को हम आसानी से पार कर लेते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार दोस्तों संसार में राम नाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि राम के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। राम के हर अक्षर में सुख की प्राप्ति है। राम नाम के उच्चारण करने से हमारे सारे पाप बाहर निकल आते हैं, जिससे पाप फिर से मन में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा कहा जाता है कि इस कलयुग में राम नाम के नाम से सारे मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, सभी में जो भी शक्ति है वो सब राम नाम की दुनिया इधर से उधर हो जाए, सब कुछ बदल जाए, पर यह राम नाम ज्यों का त्यों ही रहेगा, यूं सदा बना रहेगा। और ऐसा माना जाता है अगर आप रोजाना राम नाम का मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी सभी अधूरी मनोकामनाएं एक एक करके पूरी होती चली जाती हैं। हाँ दोस्तों, भगवान राम से जुड़े मंत्र का जाप करने से आपके घर में आने वाली कोई भी मुसीबत टल जाती है। मनुष्य के जीवन में आने वाली सभी रुकावटें धीरे धीरे करके सारी खत्म हो जाती हैं और उसे हर कार्य में, हर क्षेत्र में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। महामंत्र जोई जपत महेश काशी मुकुटि हेतु उपदेश महिमा चासु ज्ञान गण राव प्रथम पूजत नाम प्रभाव, अर्थात जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी खुद जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी से मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं और इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। वेद पुराण और अन्य शास्त्रों से भी दोस्तों बढ़कर है 2 अक्षरों वाला श्री राम का नाम। प्रभु श्री राम का महामंत्र श्री राम जय जय राम है। धार्मिक मान्यता के अनुसार 7 शब्दों से इस मंत्र में बहुत शक्ति मानी जाती है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया है। कहा जाता है दोस्तों कि इसका जाप करने से इंसान के जीवन में आने वाला कोई भी बड़ा संकट, कितना भी बड़ा हो, टल जाता है। दोस्तों, इस राम रक्षा मंत्र का जाप करने से साधक को अपने जीवन में सौभाग्य सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही अकाल मृत्यु से छुटकारा भी मिलता है। यानी कि कहूँ कि कोई भी अगर अनहोनी होने वाली होती है तो वो टल जाती है। साथ ही इस मंत्र के जाप करने से व्यक्ति के जीवन में कभी न भी दुख और परेशानी नहीं आती। इसलिए इस मंत्र को प्रभु श्री राम का महामंत्र माना जाता है। श्री राम जय जय राम ये महामंत्र है। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा का कई जगह पर वर्णन किया है। राम नाम की औषधि खरी नियत सिखाए, अंग रोग व्याप नहीं, महारोग मिट जाए। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि राम नाम एक ऐसी औषधि के समान है जिसे अगर आप सच्चे हृदय से जपा जाए तो सभी प्रकार की आदि व्याधि दूर हो जाती है, परम शांति मिलती है। एक उदाहरण दूंगा, इसको ध्यान से सुने। जैसे दोस्तों दीपक को चौखट पर रख देते हैं तो अंधकार अंदर और बाहर दोनों हिस्से में प्रकाशित हो जाते हैं, वैसे ही राम नाम को जपने से घर में और प्रदेश में बिजनेस या व्यापार, आपका कारोबार दीपक की तरह जैसे जगमगा उठता है। अंधकार और बाहरी आचरण दोनों प्रकाशित हो जाते हैं, जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। सबसे बड़ भक्त बलशाली हनुमान जी भी इसी नाम का हर पल गुणगान करते हैं, जिन्हें आप हर मंगलवार शनिवार पूछते हैं और कुछ लोग 7 दिन पूछते हैं। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब जनता। श्री रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लगी जाए, नाय अगर अर्थार्थी हरि अनंत है और उसका कोई पार नहीं कर सकता, और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत ही प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों में कल्पों में गाए नहीं जा सकते। इस राम नाम के लेखन में भाव हृदय में प्रकट होने के साथ ही कान में भी सिर्फ इसी मंत्र की गूंज होती है। राम नाम के लेखन से आपका तन मन सब एक ही जगह केंद्रित रहता है, साथ ही इंद्रियों को संयम रखने में भी बहुत मदद मिलती है। इस नाम के लेखन से आप राम नाम की भक्ति के मार्ग से हमेशा जुड़े रहते हैं, और साथ ही दोस्तों यह मंत्र आपको मुक्ति प्रदान करता है। कहते हैं कि जब व्यक्ति फ्री रहता है तब सबसे ज्यादा मन उसका वहीं भटकता है, वहीं भागता है। खाली समय में आपका मन भागता है तो इस मंत्र के जाप या लेखन से आपका वो फिजूल समय बच जाता है और साथ ही भक्ति में प्रगति होती है। आपका मन भक्ति की ओर आकर्षित होने लगता है। इस मंत्र में सबसे खास बात यह है दोस्तों कि नाम मन में उत्पन्न गलत भाव, विचारों और वासनाओं को खत्म कर देता है, मन में प्रसन्न रहता है। राम की महिमा इतनी महान है दोस्तों कि इसकी महिमा को गुणगान करने के लिए आपका एक जन्म भी कम है। भगवान विष्णु ने सभी अवतारों में राम अवतार को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। इसकी महिमा से सभी देवी देवताओं ने कहा है कि राम का नाम राम से महान है। राम का नाम मनुष्य को सभी सुखों को प्रदान करने वाला कल्पवृक्ष है। आप जानते होंगे कि डाकू रत्नाकर ने राम नाम का उल्टा नाम मरा मरा जाप किया, और जाप के प्रभाव से क्या हुआ, वो महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाने जाने लगे। श्री रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास ने बालकांड में राम नाम की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। राम नाम का जाप, इसके प्रभाव को जानकर सभी महान लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि अनुसार राम नाम की महिमा का वर्णन किया। हमारा उद्देश्य दोस्तों बस इतना ही है
कि हम सभी राम नाम लिखकर उस ईश्वर से नाता जोड़ें जिसने हमें यह मानव जीवन दिया। हर कर्तव्य से बढ़कर यह हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम उस ईश्वर को हमेशा याद रखें जिसने हमें जीवन में देकर इस दुनिया में हमें भेजा है। हम जितना एकाग्रचित होकर प्रभु का नाम लिखेंगे उतनी ही हमारी आत्मशक्ति जागृत होगी। क्यों हमें मानव जीवन मिला है, और सोचें कि हमारे जन्म का कारण क्या है। जब हम ये सवाल अपने आप से करते हैं तो हमें अंतरात्मा से कुछ जवाब मिलते हैं। कुछ अच्छा करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ ऐसा करें जो आने वाले समय में हमारे कर्म जब अच्छे होंगे तो हमारे अंत समय भी अच्छा ही गुजरेगा। शुरुआत हम अपने आप से करें तभी यह संभव हो पाएगा दोस्तों। जब हम अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाएंगे, हम अपनी आत्मशक्ति को बहुत ही आसान तरीके से बढ़ा सकते हैं। एकाग्रचित होकर प्रभु श्री राम नाम का लेखन और जाप करके, भगवान श्री राम नाम का लिखना कोई कठिन कार्य नहीं है दोस्तों, और ना ही राम नाम लिखने का कोई नियम है। प्रभु का नाम लिखना बहुत ही आसान है, सरल है, और ये एक सरल भक्ति है। मैंने हमेशा ही आपको सरल भक्ति की मार्ग की ओर प्रेरित करा है और हमेशा करता रहूंगा दोस्तों। प्रभु का नाम कभी भी किसी भी समय और कहीं भी लिखा जा सकता है। लोग इसे कॉपी में लिखा कर करते हैं। जीवन रक्षक नाम प्रभु श्री राम नाम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग विज्ञान, जो ध्वनि विज्ञान से जानते हैं, जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि राम नाम की शब्द की महिमा अपरंपार है। आप कम से कम 1 महीने तक, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन 1 महीने तक अगर आप रोज राम नाम का जाप करते हैं और लिखते हैं तो चमत्कार जब होगा तो आप खुद ही देखेंगे दोस्तों। राम का नाम जब भी हम लेते हैं तो एक विशेष आकृति का निर्माण होता है। उसी तरह चित्त में भी विशेष लय आने लगती है। जब व्यक्ति लगातार राम नाम का जाप करता रहता है तो रोम रोम में प्रभु श्री राम बस जाते हैं। उसके आसपास सुरक्षा का एक ऐसा मंडल बनना तय समझो कि इस आधुनिक युग में, इस समय हम प्रभु के नाम को बुलाना नहीं चाहते। इसी दिशा में यह हमारी शुरुआत है। नियम से रोज प्रभु श्री राम नाम लिखें और हमारे प्रयास को सार्थकता प्रदान करें। दोस्तों, जानते हैं कि राम नाम कहने का अर्थ 1 बार राम कहा तो संबोधन हुआ, 2 बार राम कहा तो अभिवादन हुआ, 3 बार राम कहा तो संवेदना हुई, 4 बार राम कहा तो भजन हुआ। तारणहार राम नाम का जप करने वाले कई संत और कवि हुए, जैसे कि कबीरदास, तुलसीदास, रैदास, रविदास, रामनाथ स्वामी, अग्रधनी, केशवदास, दादू दयाल, मलुकदास, सूरदास, समर्थ रामदास आदि श्री राम नाम जपते हुए असंख्य साधु संत मुक्ति को प्राप्त हो गए। और अभी भी कई लोग ऐसे संत और बाबा लोग हैं जो श्री राम नाम का ही जाप करे जा रहे हैं। कहीं अगर वो किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं तो वहीं पर बस वो श्री राम नाम का जाप कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मुक्ति चाहिए और वो मुक्ति उन्हें जरूर मिलेगी दोस्तों। आप रहें ना रहें, आप देखें या ना देखें, लेकिन जो लोग उन्हें देख रहे हैं, जो श्री राम नाम जाप कर रहे हैं, उन्हें जीवन में सफलता, चमत्कार और मुक्ति उनको मिलना ही मिलना है। ये तय है। कहते हैं कि जैसे एक बार भाग लिख जाता है तो मिटता नहीं, ठीक उसी प्रकार से अगर उनके जीवन में चमत्कार और मुक्ति लिख गई तो दोस्तों वो मिलकर ही रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो उनके जीवन में होने वाले चमत्कार को मिटा दे या उनका अंत समय अच्छा ना गुजरे। दोस्तों, मैं अभी भी कहता हूँ, जवानी बहुत ही अच्छे से गुजर गई है, बचपन भी आपका बहुत खूब मौज मस्ती से गुजरा, लेकिन अब इस कलयुग में आने वाला जो आपका आखिरी समय है, जो आखिरी पड़ाव है, वो है बुढ़ापे का, जो बहुत ही मुश्किल से कटता है। और जिसका कट जाता है आप उनके रिश्तेदारों, उनके दोस्तों से पूछिए कि किस तरीके से कटा। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका अंत समय बहुत अच्छा कटता है, लेकिन सबके बस की बात नहीं। बहुत ही बदलाव आते हैं, बहुत पड़ाव आते हैं जिन्हें पार करना पड़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम है जो आपको इस भवसागर से पार कर देगा, वो है श्री राम नाम का लेखन, श्री राम नाम का जाप, सीताराम का जाप, श्री राम जय जय राम, इस महामंत्र का जाप, जो आपको जीवन की हर खुशी, हर सुख, शांति, समृद्धि, हर संपत्ति आपको ला कर दे देगा। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, चाहे आप कहीं चले जाना दुनिया के किसी भी कोने में दोस्तों, लेकिन आपके जीवन में अगर चमत्कार है तो वो होगा और आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। कहते हैं ना कि एक ऐसी आंधी आई और सब कुछ उड़ा कर ले गई, उसने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ तहस नहस कर दिया। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, राम नाम का जब एक ऐसा चमत्कार होगा तो आपके जीवन में सारे दुख और संकट को ऐसे उड़ा देगा कि आपको खुद पता नहीं चलेगा कि कब मेरे जीवन में इतने अच्छे अच्छे दिन आने लगे। आप एक एक दिन के एक एक पल को अगर आप काटोगे ना, बहुत सुख शांति से कटेंगे। श्री राम नाम में वो ताकत है, वो शक्ति है।
अभी भी वक्त है, जुड़ जाइए, बात मान जाइए मेरी। मैं फिर कह रहा हूँ, श्री राम नाम का लेखन और जाप आपके जीवन में बड़े से बड़े महासंकट को भी चकनाचूर करके रख देगा। और उनसे पूछिए जिनके जीवनों में कई तरीके के ऐसे चमत्कार हुए हैं, जो असहाय थे, जो लोग बहुत दर्द और पीड़ा को सहते चले आ रहे थे, लेकिन जब उनको पता चला कि श्री राम नाम के जाप और लेखन में इतनी शक्ति है, उन्होंने उसी समय उसी दिन से करना शुरू कर दिया। और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, अपने अनुभव को भी बताया कि हाँ, मुझे राम नाम लिखने से ये हुआ। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक लड़की की कहानी सुनाई, प्रिया श्रेया जिनका नाम था, उन्होंने बताया कि वो अपने दांतों के दर्द से कितनी परेशान थी, लेकिन जब राम नाम का 1.25 लाख राम नाम का संकल्प लेकर उन्होंने किया तो फिर उन्हें कितना आराम मिला। बहुत से लोगों के जीवन में ऐसे चमत्कार हुए कि मानो उनके जीवन से सारे दुख और दर्द सब खत्म हो गए। इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि जितना जल्दी हो सके आप भी राम नाम का लेखन शुरू कर दीजिए। जीवन में अगर बहुत से चमत्कार करने हैं, बड़े बड़े बहुत कुछ पाना है, तो सब कुछ बदल जाएगा बस आपके राम नाम का लेखन करने से ही। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री सीताराम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रभु श्री राम जी की कृपा आप पर हो, ऐसी हम आशा और प्रार्थना करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री सीताराम।